नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि लैंग्वेज लर्निंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है स्पीकिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। सपोज somebody will ask you any question in English, then what will you do? क्या बोलेंगे आप? अगर कोई आपको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करता है तो क्या बोलेंगे आप? ठहरो ज़रा, मुझे ट्रांसलेशन बनाने दो, ऐसा बोलेंगे क्या? और विल यू रिप्लाई इन द सेम वे, या आप उसी तरह जिस तरह उसने क्वेश्चन किया उसी तरह आप उसका रिप्लाई करेंगे? इफ़ यू आंसर इन इंग्लिश, इट विल बी अ परफेक्ट वे टू रिप्लाई एनी क्वेश्चन, and it is only possible if you have good knowledge of spoken English। तो अगर आप उस भाषा को बोलना जानते हैं तो आप उस क्वेश्चन का उसी भाषा में अच्छे से आंसर दे सकते हैं। वैसे तो किसी भाषा को जानने के लिए 4 स्किल की आवश्यकता होती है, जिसे LSRW के नाम से जाना जाता है। L मतलब होता है लिसनिंग, यू हैव टू लिसन प्रॉपरली, मीन्स you should be able to listen whatever the person who is standing in front of you is speaking। और इसके बाद होता है स्पीकिंग, आपको भी बोलना आना चाहिए क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप लैंग्वेज सीखेंगे नहीं। उसके बाद आता है रीडिंग, आपको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए उस लैंग्वेज को। उसके बाद है राइटिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस प्रकार से इस पर एक डिटेल वीडियो हम आगे में बनाएंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्पीकिंग, कि आपको अभी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे शुरुआत करें। क्या होता है, एक मन में झिझक होता है, हेजिटेशन होता है। अगर आप एक बार शुरुआत कर देते हैं तो वो धीरे धीरे आपका जो हेजिटेशन है वो समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं लेकर आया हूँ, और वो ये है कि आपको अभी लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। आपको केवल 1 वर्ड सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। आप 1 वर्ड सेंटेंस बोलिए। इस सेंटेंस को आप अपने घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आज हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस जो कि 1 वर्ड सेंटेंसेस है। चलिए देखिए, जैसे अगर आपको किसी को बोलना है बैठो, तो आप बोलिए सिट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कंप्लीट सेंटेंस है ये, और बैठो ये उसका सेंस है। ऐसे ही है जाओ, अगर आप किसी को बोलते हैं जाओ तो गो बोलने से ही हो जाता है जाओ। अब देखिए, अब गो बोल रहे हैं जाओ, तो इससे हम एक कदम और आगे बढ़ाकर उसको अलग सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, गो देयर, वहाँ जाओ। गो टू स्कूल जाओ। गो टू वर्क, काम पर जाओ। गो होम, अपने घर जाओ। इस प्रकार से हम एक वर्ड जो है, इस वर्ड से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर इसी में आप प्लीज़ लगा देते हैं, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो होम, प्लीज़ गो टू स्कूल, तो वो एक डिफरेंट सेंटेंस होगा। और वैसे भी हम बहुत प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। और थर्ड हो गया, इसी में आप उसको मना करते हैं कि मत जाओ वहाँ, या मत जाओ, रुके रहो, तो आप बोल सकते हैं डोंट गो देयर, डोंट गो टू स्कूल, डोंट गो होम। तो इस प्रकार से हम अगर सेंटेंस बनाना चालू करते हैं, स्टार्टिंग में अगर हम इस स्मॉल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होगा। एंड वी कैन एक्सप्रेस इजिली, वी कैन टेल दिस सेंटेंसेस इजिली विद आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली मेम्बर्स। सो देखिए आप क्या क्या चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। बैठो सिट, जाओ गो, बोलो स्पीक, बताओ टेल का मतलब होता है बताओ, मुझे बताओ। टेल मी समथिंग बोलते हैं हम, टेल मी समथिंग। आओ कम हियर, आप लोग जानते ही हैं ऐसा बोला जाता है। ठहरो स्टे। पियो ड्रिंक, जनरली बिगनर्स इसको ड्रिंक का जो अर्थ है उसको पियो में, पीना में ले सकते हैं,
लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ड्रिंक का मतलब केवल और केवल अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बिगनर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके लिए आप टेक का यूज़ किया करें। टेक वाटर, टेक मिल्क, टेक मिल, टेक फूड, इस प्रकार से हमें टेक का यूज़ करना चाहिए, इसे अच्छा माना जाता है टेक का यूज़। खाओ, ईट, यही है, ईट के बदले आप टेक का यूज कर सकते हैं सभी खाने पीने की चीज़ों में। तो ईट का मतलब डायरेक्ट अगर बोलना चाहते हैं तो खाओ। पकड़ो, होल्ड, जैसे ये मैंने पकड़ा है, ये होल्ड है। और अगर कोई तेज गति से कोई सामान आता है तो उसके लिए फिर कैच का यूज किया जाता है, कैच, इस प्रकार से। देखो, सी, देखना भी 3 प्रकार का होता है, इसमें आगे और पढ़ेंगे। लुक होता है और वॉच होता है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे उसके और डिटेल्स में समझते जाएंगे। दिखाओ, शो मी योर फेस बोलते हैं हम, दिखाओ, चेहरा दिखाओ अपना। भेजो, सेंड, आप लोग जनरली मोबाइल में यूज़ करते हैं। मोबाइल में आप मैसेज सेंड करते हैं, किसी भी चीज़ को सेंड करते हैं तो आप यूज़ करते ही हैं इसको। दे दो या दो, उसके लिए है गिव। ले लो, टेक। लाओ, ब्रिंग। रो, क्राई, रोना का मतलब क्या होता है, क्राई होता है, एक और होता है वीप, तो आगे उसको भी आप सीखेंगे, क्राई और वीप। नाचो, डांस आप जानते ही हैं। गाओ, सिंग। ड्रीम, सपना देखना होता है तो सपना देखो करके बोलेंगे तो ड्रीम। खड़े हो जाओ, स्टैंड, या खड़े होना, जैसे खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप बोलते हैं, तो स्टैंड बोलेंगे, स्टैंड अप, ऐसा बोल सकते हैं। पढ़ो, रीड, पढ़ाई करो, स्टडी, ये स्पेशल केस होता है, पढ़ाई करना जो होता है उसके लिए स्टडी का यूज़ किया जाता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्लास 3 का पढ़ाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्टडी का यूज़ होगा। रीड के लिए क्या है, सामान्य रूप से जैसे अभी मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो रीड का सामान्य तरीके से आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस स्टोरी, ऐसे यूज कर सकते हैं। और बोलेंगे कि मैं क्लास 3 में पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 3, तो इस प्रकार से हम रीड और स्टडी का यूज़ करते हैं। प्ले, खेलो। शुरू करो, स्टार्ट, इसमें बिगिन भी आता है, बिगिन माने भी स्टार्ट करना होता है, शुरुआत करना होता है। चलो, मूव मतलब खिसकना, चलना, आगे बढ़ना। और वॉक भी चलो के सेंस में आता है, दोनों इसमें यूज किया जाता है। रुको, स्टॉप, आप स्टॉप बहुत सारे जगहों में देखे होंगे, स्टॉप लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे हमको रुकना होता है। प्रवेश करो, इंटर, बाहर निकलो, एग्जिट, ये आप मेन गेट पे आप बहुत सारे जगह में देख सकते हैं, आप एंटर, एग्जिट। हंसो, लाफ। मुस्कुराओ, स्माइल। उठाओ, किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, पकड़ के उठाते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं। कूदो, जंप। चढ़ो, क्लाइंब, पेड़ वगैरह में चढ़ते हैं हम तो उसके लिए क्लाइंब का यूज किया जाता है। खरीदो में है बाय और परचेस, तो सामान्य छोटी मोटी चीज़ें जो हम खरीदारी करते हैं उसके लिए बाय का यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन जो महंगी चीज़ें होती हैं, जैसे एक प्रकार से आप कार को मान सकते हैं, कार हो गया और ज़मीन हो गया, घर हो गया, तो बड़ी चीज़ों का बड़ी रकम में जो खरीदारी करते हैं उसके लिए जनरली परचेस का यूज़ किया जाता है। बेचो, सेल मीन्स बेचना। भुगतान करो, पे, फ़ोन पे जानते हैं आप लोग, इसी से उसको फ़ोन पे बनाया गया है। फ़ोन पे मतलब फ़ोन के द्वारा आप पे करेंगे। वापस करो, रिटर्न को आप जानते हैं। फूंको, ब्लो। चूसो, सक, जैसे किसी फल को चूसते हैं, आम को चूसते हैं या चॉकलेट चूसते हैं तो उसके लिए हम सक का यूज़ करते हैं। पढ़ाओ, टीच, पढ़ाओ और सिखाओ, ये दोनों चीज़ों के लिए टीच का प्रयोग किया जाता है। मिलाओ, एड, इंग्लिश में क्या जोड़ना होता है, मिलाना होता है, एडिशन, आप लोग पढ़े होंगे एडिशन, तो वो होता है एड। जोड़ो भी एक प्रकार का जोड़ना है, जैसे हाथ जोड़ते हैं, जॉइन योर हैंड्स, या हमारे जॉइंट होते हैं, हड्डियों में जो जॉइंट होते हैं उसके लिए भी जॉइंट से बना है, जॉइंट बना है वो, तो जोड़ना का भी यहाँ पे क्या सेंस है, जॉइंट। पूछो, आस्क, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलेंगे आप आस्क। उत्तर दो, आंसर। जवाब दो, रिप्लाई, ये दोनों लगभग एक ही सेंस में आ जाता है। जवाब देना का भी आंसर होता है और उत्तर देना का भी रिप्लाई, मतलब उत्तर दे रहे हैं आप तो यू कैन से आंसर और रिप्लाई। गिरफ्तार करो, अरेस्ट, आप देखे होंगे अरेस्ट वारंट निकलता है, पुलिस जो है जो अपराधी रहता है उसको अरेस्ट करते हैं। हमला करो, अटैक, ये आप लोग अक्सर सुने होंगे, कहीं कहीं लड़ाई होता है, युद्ध होता है तो अटैक होता है, अटैक करते हैं। बुलाओ, कॉल मीन्स बुलाना। जांच करो, चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं मरीज का,
हम चेक करते हैं, टीचर चेक करते हैं आंसर शीट का। दौड़ो, रन, दौड़ना, जैसे ट्रेन का भी दौड़ना होता है वो भी रन में आता है, और हम सामान्य रूप से हम दौड़ रहे हैं तो वो भी रन में आता है। हाँ, और फैन का भी बोल सकते हो, और रनिंग में इसका भी आता है रन का। इंतज़ार करो, वेट, ये आप जानते ही हैं। सोचो, थिंक। साफ करो, क्लीन। धो, वॉश। पोंछो, वाइप। जो पोंछते हैं, हम पोछा मारते हैं, किसी भी चीज़ को पोंछते हैं, हाथ पैर को पोंछते हैं या फर्श को पोंछते हैं, उसको वाइप बोलते हैं। इसलिए आप लोग देखिए 4 व्हीलर के कांच के सामने में वाइपर लगा रहता है, बरसात के दिनों में ऐसे चलता है वो, जो पानी आता है उसको साफ़ करता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, वाइपर। और जो पोछा मारते हैं उसमें भी एक प्रकार का साफ़ करने का आता है जिसको हम वाइपर बोलते हैं। रगड़ो, रब, ऐसा। पकाओ, कुक। चिल्लाओ, साउट। कार चलाओ, ड्राइव। जनरली जो इस प्रकार से ड्राइविंग होते हैं फोर व्हीलर्स, उसके लिए ड्राइव का यूज़ किया जाता है। साइकिल चलाओ, राइड। राइड के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी जानवर की जो हम सवारी करते हैं, जैसे घोड़ी की सवारी, ऊँट की सवारी, गधे की सवारी या हाथी की सवारी, तो उसके लिए भी हमें राइड का यूज़ करते हैं हम। प्यार करो, लव। लव एनिमल्स बोलते हैं, लव एनिमल्स, लव योर पेरेंट्स। कट, काटो। वैसे काटना बहुत प्रकार का होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, स्लाइस में काटना। तो काटना सामान्य रूप से जो कहीं पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कट का यूज करेंगे काटने के लिए। ढको, कवर करते हैं हम, ढकना होता है, कवर करना। आदेश दो, ऑर्डर, ऑर्डर करना होता है। निवेदन करो, रिक्वेस्ट होता है। विश्वास करो, बिलीव होता है, और ट्रस्ट होता है। ये दोनों शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, बिलीव और ट्रस्ट। उड़ो, फ्लाई। उड़ो का मतलब फ्लाई होता है और उड़ाना भी होता है। जैसे एरोप्लेन को जो उड़ाना होता है वो भी फ्लाई ही होता है, और उड़ना भी, दोनों के सेंस में फ्लाई ही आता है। ध्यान लगाओ, मेडिटेट, और मेडिटेट से ही बना हुआ है मेडिटेशन। छुओ, टच, बोलते हैं डोंट टच मी, डोंट टच माई बैग, ऐसा बोलते हैं हम, डोंट टच माई फेस। तो इस प्रकार से टच का यूज़ है। धन्यवाद दो, थैंक, थैंक से हम लोग थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं हम। काम करो, वर्क, वर्क मीन्स काम करो। करो, केवल अगर करो बोलना है तो वहाँ पे यूज़ होता है डू, जैसे बोलते हैं अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर वर्क, ऐसा बोलते हैं। लिखो, राइट। सुनो, लिसन, यहाँ पे हियर का भी यूज़ किया जाता है, हियर मीन्स भी सुनना होता है। बदलो, चेंज, चेंज योर ड्रेस, ऐसा बोलते हैं हम। चेंज द साइड, चेंज द टायर, गाड़ी के लिए अगर बोलते हैं तो चेंज द टायर। प्रेरित करो, इंस्पायर, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, प्रेरणा देना। जीतो, विन। मुड़ो, टर्न, हम कहीं पे जाते हैं और टर्न लेना रहता है, मुड़ना रहता है, तो वहाँ पे टर्न बोलते हैं। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, इस प्रकार से टर्न का यूज़ है। पहुँचो, रीच, पहुँचना है हमको कहीं, वी हैव टू रीच समवेयर, तो वहाँ पे हमको रीच का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयास करो, ट्राई, ऐसे ही किसी चीज़ को तलना है तेल से तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्राई। तोड़ो, ब्रेक, तोड़ना, ऐसा तोड़ते हैं या फोड़ के तोड़ते हैं या और किसी माध्यम से तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं तोड़ना। चलिए और आगे देखते हैं। स्वीकृति दो, अलाउ, अलाउ करते हैं हम किसी चीज़ को, अलाउ हिम टू गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। भीख मांगो, बेग, बेग से ही आपका बेगर बना है, भिखारी। उधार लो, बोरो, बोरो सम मनी फ्रॉम हिम, ऐसा बोल सकते हैं, उधार लेना। उबालो, बॉयल। बंद करो, क्लोज। शिकायत करो, कंप्लेन, हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, कंप्लेन। सलाह लो, कंसल्ट, कंसल्ट फ्रॉम समबडी, है ना, कंसल्ट फ्रॉम समबडी ऐसा बोल सकते हैं। साफ करो, क्लियर। पूरा करो, कंप्लीट, कंप्लीट योर लेसन, कंप्लीट योर होमवर्क। गिनो, काउंट, काउंट द नंबर्स, काउंट द बुक्स। बांटो, डिवाइड, डिवाइड द फ्रूट्स अमंग योर फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। जमा करो, डिपॉजिट, डिपॉजिट द मनी, बैंक में जो जमा करते हैं उसके लिए बोल सकते हैं। अनुभव करो, फील, फील द ट्रुथ, फील द ट्रुथ। घृणा करो, हेट। किराए पर लो, हायर, हम इसमें व्हीकल जो होता है उसको हायर करते हैं या व्यक्ति को भी हायर करते हैं, है ना, उसके लिए भी हायर यूज़ किया जाता है। जैसे हायर समबडी फॉर वर्क इन ऑफिस, या हायर अ 4 व्हीलर
टू गो समवेयर, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। शिकार करो, हंट, हंट से बना है हंटर, शिकार करने वाला। रखो, कीप, कीप द चेंज बोलते हैं हम, ठीक है रख लो। कीप दिस बुक विद यू, अपने पास रखो इस बुक को। सुधारो, इम्प्रूव, इम्प्रूव योर इंग्लिश, ऐसा बोलते हैं हम, इम्प्रूव योर लैंग्वेज। इनवाइट, इनवाइट योर फ्रेंड इन योर बर्थडे पार्टी, ऐसा बोल सकते हैं। उधार दो, लेंड, ये है उधार लेना और ये है उधार देना। छोड़ो, लीव, लीव मी अलोन बोलते हैं, जब हम रुष्ट होते हैं तो हम बोलते हैं छोड़ो मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। बनाओ, मेक, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मेक का यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी समटाइम्स यूज करते हैं, बाकी हर एक चीज़ जो बनाने का होता है उसको मेक यूज कर सकते हैं। मिलो, मीट, किसी से मिलना है उसके लिए मीट। आज्ञा मानो, ओबे, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं। खोलो, ओपन, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, इस प्रकार से। प्रार्थना करो, प्रेयर, प्रे, प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड, प्रे फॉर हिम, इसके लिए प्रार्थना करो। सिद्ध करो, प्रूफ, प्रूफ योर सेंटेंस, प्रूव योर सेंटेंस, आप जो बोल रहे हैं प्रूव योर वर्ड, आपके जो वर्ड बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं उसको प्रूफ करो, तो उसको क्या है, प्रूव होता है। वादा करो, प्रॉमिस, प्रॉमिस मी, ऐसा बोलते हैं। तैयार करो, प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करो। त्याग पत्र दो, रिज़ाइन, रिज़ाइन करते हैं हम लोग, त्याग पत्र देते हैं किसी जॉब से, तो वो होता है रिज़ाइन। उठाओ, रेज, रेज योर हैंड्स, ऐसा बोलते हैं, रेज योर हैंड्स। आदर करो, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इस प्रकार से। बदला लो, रिवेंज, बदला लेना होता है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो हम उसी सेम वे में हम उसको, उसके प्रति जो काम करते हैं उसको बदला बोलते हैं, तो रिवेंज हो जाएगा यहाँ पे। बचाओ, सेव, सेव वाटर बोलते हैं हम लोग, सेव वाटर, सेव सॉइल, सेव लाइफ। सेवा करो, सर्व, सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करो। सर्व द पुअर, गरीबों की सेवा करो। मुस्कुराओ, स्माइल। सौंप दो, सबमिट, हम कोई कागजात होता है, कोई पेपर होता है, वो सबमिट करते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, दोनों में भी सबमिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। बात करो, टॉक, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, व्हाट इज़ द मैटर। सोचो, थिंक, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर सेल्फ। बांधो, टाई, टाई करते हैं हम, टाई करते हैं हम। अनुवाद करो, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट दिस, ट्रांसलेट दिस लेसन इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस sentences into your mother tongue like this. समझो, understand, समझो, understand the matter. खोलना, untie, ये जो tie है उसी का अपोजिट वर्ड है untie, ये है बांधना और ये है उसको वापस खोलना। चोट पहुंचाना, hurt, don't hurt anybody, किसी को चोट मत पहुंचाओ। रखो, put, put सिंपली ऐसा जब हम रखते हैं तो उसके लिए put का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार अभी आपने सीखा 100 प्लस इम्परेटिव सेंटेंसेस, जो कि वन वर्ड सेंटेंसेस हैं। तो इसके माध्यम से आप इसको अलग अलग तरीके से बनाकर कम से कम आप 1500 से 2000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, हमको शर्म नहीं करना है, हमको श्रम करना है, हमको मेहनत करना है। और अगर आप इन छोटे से सेंटेंस से आप बोलना चालू करते हैं तो धीरे धीरे आप बड़े सेंटेंस भी बोलने लगेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप बिल्कुल आज से अभी से बोलना चालू कीजिए, तभी आप इस इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको हमारे चैनल पर दिखना है। ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन।